पटाखा से चिंगारी उड़ा, जिसे नीचे दुकान पर भी मेरा और ऊपर भी, नीचे तो हम लोग देख लिए, ऊपर देख नहीं पाए। चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, पड़ोसी देश नेपाल जो गौर नगर पालिका है, वहाँ का चक्षण, वहाँ का मेयर को वीडियो कॉलिंग से हमने बात किया और उनको ये आग्रह किया जो बरगिनिया की जनमानस का ये आग्रह है, जो बरगिनिया के एक बहुत बड़ा व्यापारी है मनोज जी, प्रमोद जी का घर में और गोदाम में आग लग गया है, करोड़ों की माल ढूंढ के जल रहा है। आप जितना जल्दी जो प्रशासनिक व्यवधान है, नेपाल इंडिया का कोई भी कानूनन दाव पेच है, उसको निदान करते हुए आप अविलंब भेजने के काम किए। यहाँ से उन्होंने कहा कि तुरंत आप एसएसपी को समझें, बरगिनिया प्रशासन को, नेपाल को मैं समझ के भेजता हूँ। चैनल के माध्यम से नेपाल का जो गौर रोहतहट का जो गौर नगर पालिका का मेयर है शंभू जी को बरगिनिया के जनमानस की ओर से, मनोज जी, प्रमोद जी के परिवार की ओर से उनको साधुवाद, धन्यवाद देना चाहते हैं जो नेपाल का एक भारत नेपाल दो देश के सीमा को लांघकर बरगिनिया शहर को जलने से बचाए हैं। अगर मनोज जी के घर जलने से अगर नहीं बचाया जाता तो बगल में बहुत सुधीर जी साइकिल वाला के दुकान है, भोला जी परचून वाला के दुकान है, अनगिनत सैकड़ों दुकान, पूरे बाजार में आग लग जाती। रोड नहीं बनाते हैं, करोड़ों के लूट मचवाते हैं, लेकिन सही कारगर काम नहीं करते हैं। आग काबू से बेकाबू हो चुका था। आग जनी से लगभग करोड़ों से ऊपर की क्षति हुई है। सबसे बड़ा सहयोग नेपाल के मेयर शंभू जी, उन्होंने 2 फायर ब्रिगेड नहीं भेजते तो आज माने ये मकान का स्थिति नहीं बनी रहती। मनोज जी के अच्छे पड़ोसी में से हैं और हमारे बगल में भोला जी परचून वाले भी अच्छे पड़ोसी में से हैं। रात 8:30 बजे की घटना है और ये घटना बहुत ही दुखद है बरगिनिया वासियों के लिए कि बरगिनिया में जो एक अच्छे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है। घटना जो है आगजनी की कैसे हुई है? ये आगजनी पूजा मोटकोर के कार्यक्रम में जाने के क्रम में पटाखा से चिंगारी उड़ा, जिसे नीचे दुकान पर भी मेरा और ऊपर भी, नीचे तो हम लोग देख लिए, ऊपर देख नहीं पाए। माने इस तरह माने हम लोग नीचे अपना संभाल लिए, जब तक बाहर उस पर आग का माने गोला माने शुरू हुआ, अगल बगल के लोग देखा तो आगे कहा कि मनोज जी ऊपर आग लगा हुआ है। हम लोग आनंद फानंद में ऊपर गए और उस आग काबू से बेकाबू हो चुका था। फिर भी हम लोग माने अपना से जो जितना भरसक प्रयास हुआ उतना किए, जब तक मेरे धन्यवाद उस बरगिनिया पूरे नगरवासी के लोगों का जिसने हमारे सहयोग किया। सभी लोग आके अपने जान का परवाह किए बिना इसमें कूद गए। लगभग आगजनी से कितने की क्षति हुई है? आगजनी से लगभग करोड़ों से ऊपर की क्षति हुई है। इसमें मकान माने दुकान का माने समझिए कितना माने बर्बाद हुआ, इसका कोई अभी गिनती नहीं है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग नेपाल के मेयर शंभू जी, उन्होंने 2 फायर ब्रिगेड नहीं भेजते तो आज माने ये मकान का स्थिति नहीं बनी रहती, पूरा स्वाहा हो गया रहता। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि भी है वो लोग भी अपने जान पर जोखिम खेल कर माने इस काज को माने संपर्क करने के लिए माने वो लोग अपना ही किया, सहयोग किए बचाने के लिए। हाँ, पूरे नगरवासी माने इसमें कूद पड़े थे। घटना घटी है, करोड़ों से ज़्यादा की क्षति हुआ है आग लगने से, और जिसके मौके और डाट पर जो अग्निशमन होना चाहिए वो नहीं पाया गया, बल्कि पड़ोसी मुल्क नेपाल ने भेजा। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पर हम यही बोलेंगे जे बरगिनिया नगर परिषद है और प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ का यहाँ का व्यवसायिक, यहाँ के आम जनता टैक्स देती है नगर पालिका को, जिसके कारण यहाँ के नगर परिषद अपने जो उनका कर्मी हैं उसका वेतन देते हैं और बजट नगर के विकास के लिए पेश करते हैं। लेकिन कल जो आपातकाल जो घटना घटी, हमारे मनोज जायसवाल, इनका सुरपनिया के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन बरगिनिया का मूल निवासी है वो। इनका बड़ा व्यापार है
और सारे लोग जानते हैं जो होलसेल व्यापार है, कई सैकड़ों सामान जो है, छोटे बड़े सामान सभी का होलसेल विक्रेता है ये। इनके 3 मंजिला पर जिन कारणों से हो आग लगी, आग लगने के बाद 3 मंजिला की जो धू करके जो आग का जो लैंप था जो आसमान की ओर दिखाई दे रहा था, इसके बाद बरगिनिया नगर के साथ साथ इसके अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता 10,000 की भीड़ इनके निवास स्थान के इर्द गिर्द लोग पहुंचा और सभी ने यहाँ का, खास करके जो यहाँ का नौजवान वर्ग है, वो सभी लोगों ने अपने जान की बाजी परवाह करके नहीं करते हुए आग बुझाने के दिशा में काम किया। दुख इस बात की जब लगी जब नगर पालिका के द्वारा किसी भी प्रकार का समुचित व्यवस्था आग को बुझाने के लिए नहीं दिखाई पड़ा। नगर पालिका के 2-4 कर्मी आए और बाल्टी डोल जो होता है छोटी छोटी, उससे बुझाने के लिए अपना ड्रामा शुरू किए। वो ड्रामा से आग बुझना नहीं था। यहाँ पर नगर के सभापति, जिनके मुख्य रूप से पूर्ण जिम्मेदारी है उनके प्रतिनिधि के, जो नगर की सुरक्षा प्रदान करना है, नगर का सुरक्षा देने का उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने कहीं दिखाई नहीं पड़ा, जिसके कारण यहाँ विलंब हुआ। मनोज जायसवाल जी का, मनोज एंड प्रमोद जायसवाल जी का जो दुकान है करोड़ों का, हम क्या कहेंगे, बरगिनिया के 10,000 जनता यहाँ देखा है, सैकड़ों हजारों लोग मिलकर आग को बुझाया है, वो सभी ने देखा है जो करोड़ों के सामान जल के इनका राख हो गया। मकान 1 मंजिला 2 मंजिला टाइल सहित। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, पड़ोसी देश नेपाल जो गौर नगर पालिका है, वहां का चक्षण, वहां का मेयर को वीडियो कॉलिंग से हमने बात किया और उनको ये आग्रह किया, जो बरगिनिया की जनमानस का ये आग्रह है, जो बरगिनिया के एक बहुत बड़ा व्यापारी है मनोज जी, प्रमोद जी का घर में और गोदाम में आग लग गया है, करोड़ों की माल ढूंढ के जल रहा है। आप जितना जल्दी जो प्रशासनिक व्यवधान है, नेपाल इंडिया का कोई भी कानूनन दाव पेच है, उसको निदान करते हुए आप अविलंब भेजने के काम किए। यहां से उन्होंने कहा कि तुरंत आप एसएसपी को समझें, बरगिनिया प्रशासन को, नेपाल को मैं समझ के भेजता हूं। यहां से थाना अध्यक्ष महोदय एसएसपी के पास गए, हम लोग बरगिनिया के सैकड़ों नौजवान गया और वहां जाकर वहां का 2 गाड़ी, जो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी यहां पर आई और तुरंत उन्होंने अपना कार्रवाई किया। इसके बावजूद भी, उस गाड़ी के आने के बावजूद भी 3 घंटा तक मशक्कत के साथ हम लोग आग बुझाने में सफलता हासिल किए। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से नेपाल का जो गौर रोहतहट का जो गौर नगर पालिका का मेयर है शंभू जी को, बरगिनिया के जनमानस की ओर से, मनोज जी, प्रमोद जी के परिवार की ओर से उनको साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं, जो नेपाल का एक भारत नेपाल 2 देश के सीमा को लांघकर बरगिनिया शहर को जलने से बचाए हैं। अगर मनोज जी के घर जलने से अगर नहीं बचाया जाता तो बगल में बहुत सुधीर जी साइकिल वाला के दुकान है, भोला जी परचून वाला के दुकान है, अनगिनत सैकड़ों दुकान, पूरे बाजार में आग लग जाती और बरगिनिया आज के दिन में जो सुंदर जो बरगिनिया व्यापारियों का गढ़ माना जाता है, ये आगलगी का केंद्र बन जाता। इसलिए मैं कहूंगा बरगिनिया नगर परिषद को और सभापति को, यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को, जब आप ऐसे अनुपयोगी चीज जो जरूरत नहीं है, आप धुआं भगाने के लिए, धुआं चलाने के लिए, मच्छर भगाने के लिए करोड़ों के सामान खरीद के रोड पर घुमाते हैं। ऐसा सामग्री खरीदे हैं जिसमें मुश्किल से 4 छैटा, जो देहात में कहा जाता है छैटा टोकरा, उसमें कचरा नहीं रखाएगा, उसको घुमाते हैं आप बंद गाड़ी को। ऐसे अनुपयोगी सामान आप खरीदे हैं जिसका जनता के कोई भी उपयोग का चीज नहीं है। लेकिन एक अगलगी कांड को, आग को बुझाने के लिए आपके पास अग्निशामक खरीदने का
नहीं बुता है तो एक ट्रैक्टर पर एक टंकी, एक पंपू सेट को फिट करके और पानी जो बुझाया जाता है, ऐसा पाइप को संचालन करने के काम अब नगर परिषद अगर कर दिए रहते तो आज बरगिनिया के ये शर्मनाक हाल नहीं होता। बरगिनिया की जनता आपको टैक्स देती है, आपको टैक्स देती है इसी के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन आप हमारा टैक्स लेते हैं, हमारे टैक्स पर आप करोड़ों करोड़ के बजट बनाते हैं और 15 लाख के स्कीम तैयार करके 2 लाख के काम करते हैं, 8 लाख 10 लाख के बंदरबाट कर लेते हैं। ऐसा आप कब तक कीजिएगा? बरगिनिया के जनता को सेवा करने के लिए आप आए हैं, सेवा कीजिए, है ना कि आप कमीशन खोरी में संलिप्त हो जाइए। अच्छा, बरगिनिया के विधायक रीगा विधायक मोतीलाल जी हैं, उनका यहीं की निवासी घर उनका है, तो क्या उनको ये काम नहीं करना चाहिए कि बरगिनिया सबसे पहले फायर का हमेशा होता है कि फायर अलार्म? आपके चैनल के माध्यम से मैं कह दूं, एमपी विधायक का कार्य क्षेत्र कुछ अलग होता है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में आता है नगर की सुरक्षा प्रदान करना। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करूंगा अपने माननीय विधायक जी को, कि आप अपने निजी कोर्स से बरगिनिया शहर में नगर पालिका अक्षम है, कुछ काम नहीं कर पा रही है, तो आप निजी कोर्स से एक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, अगर संबंधित पदाधिकारी से राय लेकर ऐसा नियम बनता है तो ये खरीद के बरगिनिया को हवाले करे, ताकि ऐसा कोई दयनीय हाल हो तो उस गाड़ी का उपयोग हो जाए। लेकिन जहाँ तक कार्य क्षेत्र के काम होता है तो इसका दायरा नगर परिषद, नगर सरकार की बनती है, विधायक की नहीं। नगर परिषद की पूरी लापरवाही इसमें झलक रही है, जो उन्होंने अब तक करोड़ों का रोड बनवाते हैं लेकिन एक गाड़ी नहीं लाते फायर से आग बुझाया जाए। करोड़ों के रोड नहीं बनाते हैं, करोड़ों के लूट मचवाते हैं, लेकिन सही कारगर काम नहीं करते हैं। सपना तो बरगिनिया के जनता को इतना दिखा दिए कि हम यहाँ अनुमंडल बना देंगे, सुंदर बरगिनिया बना देंगे, है ना, रोजगारों की शहर बना देंगे, लेकिन आज बरगिनिया के जनता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो लोग उनको वोट दिया है वो गाली देने के काम कर रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए जब हम ऐसा रचनात्मक काम करें जो बरगिनिया के जनता जिस तरह से बहुत अपार मत के अंतर से, लगभग 2500 मत के अंतर से उनको जिताने के काम किया, उनको इस हौसला से काम करना चाहिए था जो बरगिनिया के जनता की उंगली उन पर नहीं उठ सके। देख सकते हैं तस्वीरों में यही मनोज सुरपनिया जी का जो कहा जा रहा है, तीसरे माले पर आग लगी और इस तरह आग लगी जो करोड़ों का नष्ट हो गया। अगर समय पर नेपाल से फायर अलार्म की गाड़ी नहीं आती तो हो सकता था कि ये लाइन से जितनी दुकानें हैं वो सब आग के लपेट में आती और सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, बल्कि इनका हुआ है करोड़ों अरबों का नुकसान होता। यहाँ नगर परिषद में एक फायर अलार्म की गाड़ी नहीं है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो नेपाल है वो सहयोग किया, अगर नेपाल नहीं होता तो बहुत बड़ी घटना होती है। लगभग बरगिनिया जो है, पूरी बरगिनिया आग के लपेट में आती।